गुरु के बारे में हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, ऋषियों मुनियों ने सभी जो समय समय पर महान विभूतियां प्रकट हुई, सब ने गुरु पूजा का, गुरु महिमा का शास्त्रों में वर्णन आता है और गुरु को सबसे उच्च दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कि परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया है। शास्त्रों में लेख है कि सब कुछ जितने देवी देवताओं को हम पूजते हैं, मानते हैं, और वो जितनी भी देवियां शक्तियां हैं, वो सब के सब सारी शक्तियां गुरु में निहित हैं। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गया है इसमें गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है। ये त्रिगुण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। विष्णु जी इसका पालन करते हैं, शंकर जी इसका संहार करते हैं। लेकिन इन सब के लिए क्या कहा है कि इन सब से बढ़ के सारी शक्तियां गुरु में ही हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, और गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा ही है। पार ब्रह्म का मतलब जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी जिसको पूजते हैं, साक्षात गुरु तो उनका रूप है। अब इतनी महान शक्तियां, वो दिव्य शक्तियां जिनसे पूरी सृष्टि का संचालन होता है, 84 लाख योनि का, छोटे से लेके बड़े जीव का रहने का, खाने का, पीने का, जीने का, प्रजनन का, उनके तौर तरीके, हर चीज कितनी मर्यादा में रखी गई है। तो बिना एक विशेष शक्ति के या उस दिव्य शक्ति के बिना कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता। लेकिन वो दिखाई देने वाली नहीं। जहां कहीं भी आप देखोगे, जिस चीज में भी देखोगे, एक छोटे से घास के तुनके को भी देखोगे, उसमें भी वही तीनों शक्तियां काम करती है। क्यों? वो बीज पहले कुल्ला निकलता है, बाहर निकलने के बाद उसकी जिम्मेवारी, जिस प्रकार से विष्णु भगवान सृष्टि की रचना में काम करता है, पता ही नहीं लगता कि वो पौधे कब बड़े हुए, कब उनमें फूल आए, कब उनमें फल लगे। टाइम लगता है कब फूलों में उनमें रंग भर दिया गया, किस प्रकार से अलग अलग उनमें रस भर दिया गया। एक ही जमीन में एक ही स्थान पर पैदा होने वाली चीजों में किसी का खट्टा, किसी का मीठा, किसी का कड़वा, किसी का कैसा, कितने प्रकार के रस इस धरती माता से लेके किसने भर दिए। तो वो दिव्य शक्ति ये काम कब कर जाती है? धीरे 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 धीरे, ये प्रकृति का नियम है, वो शक्तियां अपना काम करती रहती है। विष्णु जी उनका पालन करते हैं, वो फसल बड़ी हो जाती है, पक जाती है, उन जैसे अनेकों बीज पैदा होते हैं, वो खत्म हो जाता है। मनुष्य का भी यही हाल है कि देखते देखते बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, वो चला जाता है। लेकिन सृष्टि का कार्य यूं ही चलता रहता है। तीनों शक्तियां पैदा करती हैं, पालन करती हैं और वो विसर्जित हो जाती हैं। लेकिन इन सब में इस सर्वोत्तम जीव जिसको ज्ञान है, समझ है, वो इंसान है। और मुक्ति का, भक्ति का सिर्फ जो एक तोहफा इनको मिला है, दूसरा किसी जीव को नहीं मिला।
लेकिन जिनको ये मिला है वो इस जीवन का सार महत्व समझते और जानते भी नहीं, और जो जानते हैं समझते हैं वो अपना जीवन सफल भी कर जाते हैं। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि उसको सफल करने का एक तरीका है, वो तरीका है संतों की शरण में जाके संतों के वचन की पालना करते हुए उनके दिए हुए ज्ञान, उनके बताए हुए रास्ते, उनके बताए हुए तौर तरीकों को अपने जीवन में उनके नियम के मुताबिक काम करते चले जाते हो तो तुम्हें फिर दोबारा से इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और बार बार वो दुख और कष्ट झेलने के लिए नहीं आना पड़ता। इसीलिए गुरु को ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी ये हुए इनको भी अपना गुरु धारण किया, इन्होंने भी किसी की भक्ति की थी। यहाँ तक कि श्री राम और श्री कृष्ण जी के बारे में भी ये कही है कि वो 3 लोक के धनी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन तीनों लोकों के जानने वाले उनको भी गुरु की अधीनी स्वीकार करनी पड़ी, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। इसलिए ये एक विधान है कि गुरु की पूजा अगर नहीं की या गुरु के पास नहीं गए या गुरु से हमने ज्ञान नहीं लिया तो हम अपने जीवन को व्यर्थ ही खो देते हैं। जितने भी संत महात्मा हुए, चाहे वो कितने ही उच्च कोटि के, कितने ही ऊंचे दर्जे के थे, इनमें दादू, पलटू, कबीर, नानक, स्वामी जी महाराज, जितने भी संत आए उनको भी एक नियम के मुताबिक गुरु धारण करना पड़ा। और जब तक किसी ने गुरु धारण नहीं किया तो उनको उतना मान सम्मान नहीं मिला। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको भी कहते हैं कि जब वैकुंठ में वो जाके बैठते थे तो उस जगह की मिट्टी को उठा के दूसरी जगह डलवाते थे, जब तक नारद जी ने गुरु नहीं बनाया था। और जब नारद जी ने ये देखा एक दिन तो उसने सवाल कर दिया कि मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ से मिट्टी क्यों उठाई जाती है। तो जवाब मिला कि अभी तक आपने गुरु धारण नहीं किया है, आपके गुरु नहीं है, इसलिए नुगरा आदमी जहाँ बैठता है वो जमीन, वो भूमि अपवित्र हो जाती है। तो उनको भी नियम के मुताबिक गुरु धारण करना पड़ा। और वो भी गुरु कौन धारण करना पड़ा? झीमर गुरु धारण करना पड़ा। वो अलग चीज है कि नियम यही है कि गुरु तो धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन को दिशा देता है। ये मत समझो कि गुरु कैसा है, गुरु गुरु होता है। गुरु अब तो इस युग में अगर देखोगे तो गुरुओं के परिभाषा ही बदल गई है, मन मर्जी के ही गुरु बन जाते हैं। जो कभी किसी ने कोई करनी नहीं की, गुरु के पास कभी नहीं गए, गुरु के साथ कभी नहीं रहे, गुरु की सेवा जिन्होंने नहीं की, गुरु से भक्ति के नुक्ते जिन्होंने नहीं जाने और गुरु के साथ रह के जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की, वो कैसे गुरु? ऐसे गुरुओं के संग में अगर ये जीव चला जाता है तो जो खुद बंधे हुए हैं दूसरे को कैसे निर्बंध कर देंगे? बंधे के पास बंधा जाएगा तो उसको कैसे खोल सकता है? जो इस काल और माया के जंजाल में खुद बंधे हुए हैं और अपने आप को गुरु कहते हैं, तो शिष्यों को वो कौन सा ज्ञान देंगे, शिष्य का कौन सा हित करेंगे और किस प्रकार से उनको इस 84 लाख योनि से बचाएंगे? संतों के पास जब जाओगे तो संत आपको, जो पूर्ण संत होंगे वो पूर्ण ज्ञान देंगे, और पूर्ण के बिना जीव का कल्याण नहीं, अहित हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसे जो बनावटी झूठे कपटी गुरुओं के फंस जाते हैं तो वो जिनकी खुद की दौड़ नहीं है वहाँ तक, वो उनको कहाँ तक लेके जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि पैसा बना लिया जिसमें कोई ज़रूरत नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई दिखाने की किसी को ज़रूरत नहीं कि गुरु की पहचान क्या होती है, गुरु हम किसको माने। अब ये भी नहीं है कि एक आम संसारी आदमी गुरु की परख भी नहीं कर सकता, संत की तो कर नहीं सकता,
लेकिन जो संत नहीं है उनको चाहे वो कुछ भी माने, फिर हम एक दायरे में बंध जाते हैं, चाहे वो गुरु कुछ जानता है नहीं जानता है, हम वही दुनियादारी की जो बात है मेरा और तेरा के चक्कर में फंस जाते हैं कि ये मेरा बड़ा, मेरा गुरु अच्छा, मेरा गुरु ज्ञानी, मेरा गुरु पूरा, मेरा गुरु ये बताता है, मेरा गुरु बताना कुछ नहीं। इधर उधर की बातें सीख लेते हैं और शिष्यों को फिर भरमाते हैं झूठ बोल बोल के। उनकी खुद ने कुछ ना कमाई की और ना कुछ नहीं, या तो किताबों की सीखी बात या किसी की सुनी सुनाई बात चार बात कह के और वो छुट्टी कर देते हैं। और गुरु शिष्य चाहे डूबे हो, चाहे तिरो, चाहे नरकों में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, खुद तो उसको जहाँ जाना है जाना ही है। क्यों? उसको खुद को पता है। जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी ये बात छिपाते नहीं, वो तो अपनी बात भी नहीं छिपाते, वो तो अपनी बात भी नहीं छिपाते, जो भी बात होती है वो प्रकट करके कह देते हैं। क्यों? उनको ये समझ आ गई है कि राज क्या है प्रभु का, कि कर्म के खेल में कोई भी उससे बच नहीं सकता। ये दुनिया एक सपने की माया है और सपने कभी सच नहीं हुआ करते। सपने और नाटक में झूठी बातें होती हैं सारी की सारी। और अब इस युग में इंसान जागत में सपन देखता है, जागत में जो सपन देखता है, सोए हुए को सपने आता है उसको तुम मिथ्या मान सकते हैं, लेकिन वो जागते हुए सपने जो देखते हैं वो उसको बर्बाद करके रखते हैं। उससे वो होता क्या है, अपनी कामनाओं को ज्यादा बढ़ा लेता है, उसकी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो सब कुछ ही सहने लगता है। जबकि चाह, अपेक्षा और ये कामनाएं, ये इस जीव के लिए सबसे घातक चीजें हैं। क्योंकि भक्ति के मार्ग में जरूरी है कि आदमी त्यागी होना चाहिए, उसको संतोष होना चाहिए, उसके हृदय में धैर्य होना चाहिए, उसकी लगन सच्ची और पक्की होनी चाहिए, उसके मन में विश्वास तभी जमेगा जब ये नियम उसके हृदय में पहले जमेंगे। वो गुरु को समझ सकता है, वो गुरु को जान सकता है। अगर गुरु को जानना चाहते हो तो ध्यान किया करो, अभ्यास किया करो, और जब अभ्यास करोगे अंदर में जाओगे, जब आपको पता लगेगा कि गुरु है कौन। बाहर से देखने से गुरु की पहचान कोई नहीं कर सकता। गुरु की महिमा गाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें पूरा इंसान बनना पड़ेगा। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार ही नहीं होते हैं। हम तो इस जीवन को सत्य मान के कहते हैं कुछ दिन के लिए मिला है, ऐश आराम करेंगे, ठाठ बाट से रहेंगे, मन मर्जी का खाना पीना, मन मर्जी का घूमना फिरना, जो मन में आए वही काम करना। चाहे वो हमारे किसी भी प्रकार की दिल की तड़प है या हमारी इच्छा है, तो हम उन इंद्रियों के कहने से जो मन को जो भी सुख और वो रस आती है वही पूर्ति करने में लगे रहते हैं। और अगर कोई कहता भी है, समझाता भी है, खासकर विशेष रूप से माताओं की बात होती है, ये तो सोचती हैं, जानती हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि इंसान से ज्यादा ये माताएं भक्ति की तरफ ज्यादा इनका रुख होता है। बल्कि घरों में भी ये अपने पति को समझाते हैं जो बुरी आदतों में पड़ते हैं। कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई और दूसरे उल्टे सीधे कामों में पड़ के, लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलना मंजूर नहीं करता। वो बेचारी उसको कह सकती हैं, समझाती हैं कि आप भी भक्ति किया करो, लेकिन इंसान कहे कि जवाब होता है, या वो तो उसको भी मना कर देगा कि मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा, क्यों जाते हो तुम, क्या मिलता है सत्संगों में, क्या मिलता है, ये झूठे नाम है, झूठे गुरु हैं, झूठे सत्संग हैं, कोई सत्संग नहीं। एकाध कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके कारण ये चीजें बदनाम हो जाती हैं। हर प्रकार के लोग सत्संगों में आते हैं। जो लोग अपनी आदत को नहीं बदल पाते उनको लोग देख के कह देते हैं कि सत्संग में जाने से क्या मिलता है। हमने बहुत लोग देखे, वो सत्संगों में तो जाते हैं लेकिन तब्दीली उनमें कुछ भी नहीं आई, बल्कि उनकी तो आदतें ही हमने देखी दूसरी हैं। तो फिर दूसरे देखने वाले लोग ये मान लेते हैं कि सत्संगों में ऐसे ही लोग जाते हैं।
या फिर उनका कहना क्या होता है कि सत्संग में सारे शराबी जाते हैं, बदमाश जाते हैं, पहले चोरी करते थे वो जाते हैं। भाई ठीक बात है, मानते हैं पहले का जीवन कुछ और था। पहले का जीवन जो था वो अज्ञान का जीवन था। उस जीवन में सभी चीजें उसने झूठ भी बोली होंगी, चोरियां भी की होंगी, शराब कबाब और भी लड़ाई झगड़े निंदा चुगली ईर्ष्या बहुत की होंगी। लेकिन जब तक उन चीजों का ज्ञान नहीं था, जब गुरु के पास चले गए और इन चीजों का पता लग गया और फिर भी उन चीजों का वो त्याग नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को देख के कहा जाता है। परंतु जो लोग इतना भी सुधार कर लेते हैं तो भी वो समझो कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है और बहुत कुछ सुधार कर लिया है। वो इस योग्य हो चुके होते हैं कि वो नाम भक्ति के काबिल हैं। नहीं तो उनका जवाब क्या होता है, घर से वो माताएं कहते हैं कि सत्संग में आप भी चला करो। ऐसी एक छोटी सी बात है, एक आदमी बड़ी अच्छी थी, एक और वो भगवान भक्ति में लीन रहती थी, उसकी शुद्ध भावना थी, सत्संगों में जाती थी। जो आदमी खुद अच्छा होता है वो दूसरे को भी चाहता है कि मेरे साथ रहने वालों को भी उनमें अच्छा बनाओ। संगति का असर बहुत ज्यादा पड़ता है आदमी को। कुछ संगति इंसान को बर्बाद कर देती है, संगति इंसान को सुधार देती है। लेकिन कई बार ऐसे बातें भी हो जाती हैं, अच्छी संगति होते हुए भी वो चीजें नहीं सुधर पाती। अब श्री राम राज्य का जिक्र करते हैं, बार बार कहते हैं कि राम राज्य में सभी प्रकार के सुख थे, शांति थी, खुशियां थी, कोई किसी का बुरा नहीं करता था। बहुत अच्छी बात। अगर नजर डाल के देखेंगे तो उसी राम राज्य में कैकेयी भी तो उसी में रहती थी, कैकेयी भी तो उसी में रहती थी। और सबके विचार शुद्ध हो गए, उसके विचार शुद्ध क्यों नहीं हुए? कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो नहीं अपने आप को सुधार पाते, नहीं बन पाते, या उनका प्रारब्ध कर्म का कुछ खेल ऐसा होता है। या दूसरी तरफ ऐसे देखो कि रावण राज्य में, लंका में सभी राक्षस थे, लेकिन एक विभीषण वहां प्रभु का भगत कैसे था। लेकिन जिनकी उत्तम प्रकृति होती है उनको कुसंग भी नहीं बिगाड़ सकता। चंदन के पेड़ों पर भुजंग और सांप लिपटे रहते हैं, खुशबू आती है, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। चंदन में खुशबू होती है, चंदन से जो टकराता है अपनी खुशबू उसको दे देता है। तो अच्छी संगति चंदन के पेड़ की तरह से खुशी देती है। इसी प्रकार से संतों की बारे में भी यही कहा जा सकता है। संतों के पास जाके, चाहे वो किसी भी प्रकार से वहाँ उनकी शरण में जाके, चाहे वो कुछ भी ना सीखे तो भी उनका कुछ ना कुछ हित होता ही होता है, बुरा नहीं हो सकता। इसलिए गुरुओं की महिमा गाई गई। अब विभीषण उसमें देखो, सबके सब दुष्ट लोग, राक्षस लोग रहते थे, लेकिन उनके बीच में एक विभीषण इतने पवित्र विचारों वाला कैसे हुआ? उत्तम प्रकृति जिनकी पैदाइश ही होती है। खुद आदमी में जातीय लक्षण और गुण भी होते हैं, जिनकी आदत पक चुकी है, उनकी नीम जैसी हालत है। नीम को अगर घी और गुड़ से या मीठी चीज से, चीनी शक्कर से भी सींचोगे तो वो अपना कड़वापन नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार से कई व्यक्ति संतों के संग में, सत्संग में जाके, चाहे वो कितने सत्संग सुने, किसी ऊंचे किसी बड़े गुरु से नाम क्यों ना ले लें, लेकिन फिर भी वो अपने प्रारब्ध कर्म के कारण नहीं सुधर पाते, जिनका बहुत ही खोटा कर्म होता है। तो ऐसे लोगों से जिद कर लेते हैं। तो माता कहने लगी अपने पति से कि आप भी सत्संग में जाया करो, गुरु के पास जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोटि जन्मों में जब भटका खाया था, ऊंची नीची योनियों में धक्के खाने के बाद महापुरुषों की, प्रभु की कृपा से हमारे कोई नेक कर्म का फल आगे आया है, जिसके कारण हमें ये इंसान का चोला मिला है। अब इसको व्यर्था ना खो। ऐसा करो कि आपको मनुष्य की जो देह मिली है, ये नेक काम करने के लिए, भक्ति करने के लिए मिली है। लेकिन अब भी आप नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? ये
अवसर निकलने के बाद में तो फिर 84 का रास्ता पड़ा है, फिर ऊंची नीची योनियों में ही जाना है, फिर कैसे आपका उद्धार और कल्याण होगा। कहने लगी आप भी सत्संग में चला करो, नाम लो और नाम की कमाई करके अपने जीवन को सफल बनाओ। कहने लगे अभी क्या जल्दी है, अभी तो जवानी के दिन हैं, मौज मस्ती करेंगे, ये तो बुढ़ापे की चीज है। प्रभु का नाम तो बुढ़ापे में लेना, बुढ़ापे में नाम कोई भक्ति के नाम से नहीं लेता। यूं तो मुर्दे को ले जाते हुए भी राम नाम को सत्य बताते हैं, बहुत जोर से सारे बोलते हैं, सब जितने पीछे चलते हैं वो बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। बहुत अच्छी बात, सत्य बोलने से गत तो होती है, लेकिन वो जिंदा रहते हुए सत्य को बोले तो गत होती है। मुर्दे को ले जाते हुए तुम्हारी गत नहीं होगी, वापिस आते ही तुम्हारी वही आदत, तुम्हारे वही नियम, वही बातें, वही आदत और वही कर्म तुम्हारे यूं के यूं जो पहले करते थे करते रहते हो। ये नहीं सीखते कि जी आज जो चले गया कल को हमें भी जाना है। इसलिए समय आने पर जब बुढ़ापा आता है तब तो हम किसी काबिल रहते ही नहीं, कोई काम करने के काबिल नहीं होते। फिर तो जो राम का नाम जपते हो ना, वो पीड़ा में, दर्द में, तकलीफ में जब शरीर तुम्हारा जवाब दे देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, तुम्हें अगला शतान नजर आने लगता है, मौत नजर आने लगती है, जब कहते हो राम राम, उस राम को भजने से, उस नाम को भजने से फिर कोई कुछ नहीं माना जाता। वो औरत इतना समझाती, कहती कि आप भी चला करो। बोला कि क्या बात है, कोई जरूरी नहीं, कर लेंगे, और कोई बात नहीं, उस वो टाइम आएगा, तीर्थों पे चलेंगे, वहीं जाके रहेंगे, वहीं भक्ति करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, वहीं पे अपने भक्ति करके अपना कल्याण हो जाएगा। लेकिन बहुत समझाते समझाते क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद में बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो कहने लगे हाय मरा, मुझे बहुत पीड़ा है, तकलीफ है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने दवा दी, दवा दे के डॉक्टर चला गया और कहने लगा कि इनको ये दवा देना। तो उसको बहुत पीड़ा थी, उसने दवाई दी, डॉक्टर ने उसकी औरत ने रख दी। वो कहने लगा मुझे पानी दे, दवाई दे। बोला देती हूँ, आई थोड़ी देर इंतजार कर ले। दवाई उसने रख दी, उसने उसको दी नहीं दवाई। थोड़ी देर के बाद में कहने लगा क्या करने लगी, मैंने कहा था कि मुझे पानी दे दे, दवाई दे दे, मुझे पीड़ा बहुत है। बोला कि मैं अभी भूखी हूँ, सुबह का नाश्ता तो कर लूँ, फिर तेरे को दवाई दूंगी। बोला तुझे नाश्ते की पड़ी है, मेरे प्राण निकले जाते हैं। बोला थोड़ा इंतजार कर ले, अभी क्या हो गया इतना जल्दी। फिर कहा उसने, कहने लगी अब तुझे इतनी जल्दी लगी है तो कहता था बुढ़ापे में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और मुझे कहता था कि राम नाम के लेने में क्या जल्दी लगी है। अरे मौत का भरोसा है क्या? मौत का भरोसा है कि कब आएगी कब चली जाएगी? जब समय हमारे हाथ में है तब तो आज की बात कल पर टालते हैं। नानक साहब ने कहा हम सांस छोड़ते हैं तो 14 अंगुल का सांस है बस, ये आता है और जाता है, जिस टाइम रुक जाएगा उसी पल रुक जाएगा, अगली पल का ही नहीं पता। हम तो बरसों तक के दावे करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, इस दुनिया के ठेकेदार हम बनते हैं कि हम ही सब कुछ बनाएंगे, हम ही रहेंगे यहाँ और सब रहो या ना रहो। लेकिन ये करते करते उसका भरोसा नहीं, कब उसका टांडा लग जाता है और घर वाले देखते ही रह जाते हैं। सब धरा धराया जो उसने कुछ कमाया था, बनाया था, छिपाया था और दाब दूब के रखा था, वो दबा दबा रह जाता, किसी को बता भी नहीं सकता। इसीलिए संतों ने कही ये मिट्टी है। मिट्टी इसीलिए है कि वो कमाया कुमाया सब रह गया यूं का यूं। वो क्या कमाया, उसको संग्रह करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कबीर साहब जैसे संतों ने कही कि रहो निचिंत करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो, पाँव पसार पढ़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है सुंदर कहतूं तो भूख मरे। कि तुम कहते हाय मर गया, मेरा ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, ये कैसे होगा। अरे जिसने तुम्हें चोंच दी है उसने तुम्हारा इंतजाम भी कर रखा है। तुम गर्भ से बाद में निकलते हो, तुम्हारा प्रबंध प्रभु ने पहले ही कर रखा है। हमने अपने आप पर ही यकीन और भरोसा छोड़ दिया है।
हम तो सोचते हैं नहीं, खुद को मानते हैं कि मैं जो करता हूं वही सही है, वो सही नहीं है। और जब तक आदमी को ये चोट नहीं लगती है तब तक समझ नहीं आती है। आपको फिर ये समय नहीं मिलने वाला। या तो शरीर में रोग लग जाता है तब आपको याद आता है, जब लग जरा रोग नहीं आया, या फिर काल तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है जब याद आता है कि हाय मैंने ये नहीं किया। सिकंदर जैसे रोए, रावण जैसे रोए, जो दुनिया को लूटने खसूटने वाले, इतना जुल्म और अत्याचार करने वाले थे, अंत टाइम में वो देख के रोए कि मैंने क्या किया, जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन उनसे भी हम कुछ सीख नहीं पाए। इसलिए संतों के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि तुम नेकी इंसान बनो, नेकी के रास्ते पर चलो, अच्छे गुणों को अपनाओ और बुराइयों को छोड़ दो। बुराइयों को जब तक नहीं छोड़ते हो तो अच्छे गुण आपके अंदर आ नहीं सकते। और मैं कहता हूँ अच्छे गुण लाने की, अपनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुराइयों को छोड़ देने से ही तुम्हारे अच्छे ही गुण बच जाएंगे। दोनों प्रकार के गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं, लेकिन हमारी सोच कैसी है, हमारा ख्याल और विचार कैसा है, वैसे ही गुण हम खुद पैदा कर लेते हैं, किसी और का दोष नहीं। इसके अंदर एक शैतान बैठा हुआ है, मन, जो नई नई चीजें पैदा करता रहता है और इंसान की बुद्धि को हर लेता है। वो जो चाहता है वो करवा लेता है, क्योंकि वो किसी के इशारे पे काम करता है। और इशारा किसका होता है? काल महाराज का होता है। काल जो कहता है वो मन को करना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा कि मन को अपने से जो ताकतवर और शक्तिशाली है उसके अधीन कर दीजिए। तो हम में ताकतवर कौन है? इंसानों में ताकतवर वो है जिसने अपने मन को जीत लिया है, जितने इंद्रियों को काबू कर लिया है, जिसने तप और साधना के द्वारा अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र कर लिया है, जिसने संयम प्राप्त कर लिया है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने अपने आप को साधन करके इतना साध लिया है कि वो हर इंद्रिय के द्वारा जो चाहता है वो काम ले सकता है। आंखों की दृष्टि की सिद्धि कर लेता है, सोच से संकल्प की सिद्धि कर लेता है, मौन से वाणी की सिद्धि कर लेता है। और इन सब की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आदमी संयमशील हो जाता है, उसका संयम सदा। और जिसका संयम है, धैर्य है जिसके पास, वो कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है।